गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्राइड ऑफ द सेंचुरी ड्रामा का एपिसोड 12 और उसके पहले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं लेट हूँ, लेकिन आगे से वीडियो टाइम पर आ जाएगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को और बी को। तो यहाँ पर जो ड्यूरिम थी ना वो कैंगचू के लिए खाना तैयार कर रही थी और है ना ये दोनों कुछ बात कर रही होती है और है ना दादी को ना इन दोनों की बातें सुन के ना ये गलतफहमी हो जाती है कि ड्यूरिम जो है ना वो मैनेजर के लिए खाना तैयार कर रही है और दादी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में ही ना यहाँ पर वही इंसान आ जाता है, यानी कि जो इंसान पिछले एपिसोड में भी था और ये इंसान है ना भविष्यवाणी वगैरह करता था। तो है ना दादी इस इंसान को देख के भी खुश होती है, जोश में होती है। दादी उसे बोलती है कि अगर तुम आज मुझसे फ्री में भी खाना मांगते ना तो मैं दे देती, क्योंकि है ना आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो दादी उसे कहती है कि बैठो मैं खाना लाती हूँ। इतने में पीछे से ड्यूरिम आ जाते हैं और दादी को बोलती है कि ना मैं मैनेजर से मिलने जा रही हूँ और है ना दादी का हाथ पकड़ती है। तो जैसे ही दादी का हाथ पकड़ती है ना उस इंसान को है ना वही ब्रेसलेट दिख जाता है जो कि है ना कैंगचू के परिवार पर जो भूतनी है ना उसके हाथ में था। तो वो फटाफट से है ना ड्यूरिम का हाथ पकड़ देता है और बोलता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया। तो इस पर ड्यूरिम बताती है कि ये ब्रेसलेट तो है ना मुझे एक लेडी ने दिया था और उस लेडी ने बोला था कि ये ब्रेसलेट मेरे लिए गुड लक लाएगा, लेकिन गुड लक तो आया नहीं है। इतने में ना दादी को गुस्सा आता है कि इसने मेरी पोते का हाथ कैसे पकड़ा। तो वो फटाफट से ना हाथ छुड़वा देते हैं और बोलते हैं कि मैंने ना तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं फ्री में खाना खिलाया। तो है ना ड्यूरिम हाथ छुड़वा के चली जाती है और वो इंसान ना बाहर तक आता है ड्यूरिम को देखने के लिए। इतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को जो कि प्रेयर के रूम में खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर है ना एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि ना जो कैंगचू था और है ना जो ड्यूरिम थे इन्होंने है ना ये डील की थी कि है ना ये दोनों जो अपनी शादी है ना वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ढंग से करेंगे, यानी ये अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं, जिससे कि अगर ड्यूरिम मर भी जाएगी ना तो कैंगचू के परिवार पर जो कर्ज है लोग उसे झूठी समझेंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि कैंगचू की शादी भी हुई है। तो है ना इन्होंने यही फैसला किया था कि चुपके से शादी करेंगे। खैर प्रेजेंट सीन में जो कैंगचू था ना वो प्रेयर कर रहा होता है कि ड्यूरिम को कुछ भी ना हो और वो भूतनी पीछे से आती है लेकिन कैंगचू से देख नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि है ना कैंगचू के ऑफिस पहुंच गई थी खाना लेके। वो कैंगचू को कॉल मिलाती है, कैंगचू बोलता है मैं रास्ते में हूँ। इतने में वहां पर कुछ एम्प्लॉय आ जाते हैं और वो ड्यूरिम को बोलते हैं कि क्या हम आपको घर तक छोड़ दें, क्योंकि है ना ऑफिस के बंद होने का टाइम हो चुका है। तो ड्यूरिम बोलती है नहीं नहीं मैं कैंगचू का वेट कर रही हूँ और वो रास्ते में है और वो आने वाला है, आप घर में चले जाओ। तो ड्यूरिम जो है ना वो ना अपने खाने के डब्बे वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, कैंगचू का इंतजार कर रही होती है, लेकिन कैंगचू तो आता नहीं। इतने में ना वहां पर लाइट चली जाती है और ड्यूरिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिम को डर था कि वही भूतनी दोबारा ना आ जाए जो पिछली बार आ गई थी। तो है ना इतने में ही है ना उसके ना पैर के पास एक ऊन का गोला आके गिरता है। तो वो जैसे ही उस ऊन के गोले को चकती है वो देखती है पीछे कैंगचू खड़ा हुआ होता है और कैंगचू काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में था यहाँ। तो कैंगचू फटाफट उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे शादी करोगी क्या। वैसे मुझे लगता नहीं कि प्रपोज करने की कोई जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि ये तो शादी करेंगे, लेकिन है ना जो ड्यूरिम है वो उस पर काफी ज्यादा भाव खाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों करूँ तुमसे शादी, तुमने लेट कर दिया, अब नहीं करती शादी। लेकिन हमारा जो जवान इंसान है ना ये वेट नहीं करता, फटाफट से ना उसे गले में एक नेकलेस पहनाता और किस कर देता है। तो इसमें है ना जो ड्यूरिम है वो भी शौक हो जाती है और कैंगचू भी। खैर इनकी किस होती है। उसके बाद जो कैंगचू है ना वो ड्यूरिम को घर तक छोड़ने चले जाता है और घर के बाहर छोड़ के चले जाता है। तो जो कैंगचू था ना वो उसे ना चोंग के घर के बाहर छोड़ के गया था, क्योंकि कैंगचू के लिए तो ड्यूरिम चोंग है। तो इतने में घर के बाहर ना चोंग निकल के आती है और है ना ड्यूरिम को बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुमने कैंगचू को सच नहीं बताया ना, और जब उसे सच पता चलेगा ना वो तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे। तो है ना तुम ना ऐसी हरकतें मत करा करो। और ये सारी चीजें रोमी देख रही थी और रोमी हराम थी कि एक ही शक्ल की दो लड़कियां यहाँ पर कर क्या रही है, और खुश भी थी कि उसे है ना सच तो पता चली गया था। खैर हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि है ना चोंग को जवाब देके निकल गई थी कि मैं सच अपने हिसाब से बता दूंगी। और है ना जो रोमी थी ना वो है ना पीछा कर रही थी ड्यूरिम का कि ड्यूरिम जाएगी कहाँ तक। तो है ना इतने में ही ना जो ड्यूरिम होते हैं ना उसके सामने ना वही भूतनी आ जाती है, यानी कि वो लड़की जिसने उसे ब्रेसलेट दिया था, और वो उसे बोलती है कि तुम अपने प्यार के लिए अपनी जान देने को तैयार हो क्या। तो ड्यूरिम जैसे ही मुड़ के देखती है तो है ना वहां से बहुत ज्यादा लाइट आने शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि जिस लड़की ने ड्यूरिम को ब्रेसलेट दिया था वो लड़की ही भूतनी है। तो वो बोलती है तुम मुझे बताओ क्या तुम अपने प्यार के लिए जान दोगी, अपने प्यार के लिए खुद को त्याग दोगी, अपनी आत्मा को रुलाओगी क्या। तो है ना इस पे ना ड्यूरिम का रिप्लाई हमें दिखाया नहीं जाता। खैर हमें दिखाया जाता है रोमी को, क्योंकि रोमी को तो दिख रहा होता है कि वहां कोई नहीं है, खाली ड्यूरिम खड़ी है। ड्यूरिम जाते अपने रेस्टोरेंट में, अंदर होते हैं मैनेजर बोलते हैं तुम बोल के गई थी यहाँ पर कि तुम मुझसे मिलने आई हो, लेकिन तुम मुझसे तो मिलने आई नहीं, इसका मतलब है कि तुम कैंगचू से मिलने गई थी। तो मैनेजर ना यहाँ पर उसे दोबारा वार्निंग दे रहे होते हैं कि मत करो ये सब। और है ना रोमी ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि रोमी के हाथ तो वो लग चुका था जो किसी के हाथ नहीं लगा था। रोमी काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो कुछ तो हाथ लगा। दूसरी साइड जो
कैंगचू की टेंशन थी वो हाई लेवल थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं है ना वो ड्यूरिम को खो ना दे। खैर हमें दिखाया जाता है कि ड्यूरिम का रिप्लाई था क्या। तो ड्यूरिम ने ना उस भूतनी को रिप्लाई दिया था कि ना मैं अपने प्यार के लिए अपनी जान तो क्या खुद को भी खो दूंगी, क्योंकि ना प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसके लिए आप ना मरना भी पसंद करोगे। तो उसने हाँ में जवाब दिया था। खैर वो भूतनी भी हैरान होगी थी कि ये तो पागल है, अभी जान से प्यार नहीं है तुझे, मैं आऊंगी तेरे पास। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दादी को ड्यूरिम को। ड्यूरिम को भी पता था कि वो मुश्किल ही जिंदा बच पाएगी, तो वो है ना दादी को काफी ज्यादा खाना वगैरह खिलाती है, शॉपिंग करवाती है और दादी से माफी मांगती है। दादी भी उस माफी का ना मतलब नहीं समझ पाती। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रोमी को और कैंगचू को। तो ना जो रोमी होती है वो कैंगचू को बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने छुट्टी क्यों लिया, तुम शादी करने वाले हो ना, मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलूंगी कि तुम्हारा फ्यूचर ठीक रहे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को और ड्यूरिम को। तो यहाँ पर चोंग दोबारा उससे वही सवाल पूछते हैं कि तुमको इतना कितना प्यार हो गया कि तुम्हें अपनी जान भी प्यारी नहीं रही। तो इस पे ड्यूरिम बोलती है कि प्यार ऐसी चीज है जो ना अच्छों को बदल देता है, और है ना तुम्हें ये बात बाद में पता चलेगी जब तुम्हें प्यार होगा तो। खैर जो ड्यूरिम होती है ना वो बी को सारा सच बता देती है कि मैं कैंगचू से शादी करने वाली हूँ, और बी को चिंता तो होती है। खैर क्या फर्क पड़ता है, कैंगचू जो है ना वो तैयार हो रहा होता है अपने वेडिंग के लिए, यानी कि वो अच्छे से कोट कुट पाता है और ना रिंग रूंग लेकर निकलता है बाहर। अपनी मॉम को बोलता है कि ना मैं अपने ना दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, और अपने डैडी को सारा सच बता देता है कि मैं ना अपनी शादी करने जा रहा हूँ। तो ना जो उसके डैड होते हैं वो भी बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, और ये सारी बातें सुन लेती है कैंगचू की मॉम। और कैंगचू की मॉम ना बोलती है कि खेल तो अब शुरू हुआ है, अब मजा आएगा असली, जब है ना ये सारी चीजें ठीक होती चली जाएगी अब। खैर ये दोनों मतलब उसके बाद जो ड्यूरिम है ना वो अपने घर पर बाय वगैरह करती है, सबको गले वगैरह मिलती है ना, बी वहां से चली जाती है। उसके बाद दादी अंदर जाती है और है ना जो इंसान भविष्यवाणी करता है उसी को बोलती है कि तुम बताओ मेरी ड्यूरिम का भविष्य कैसा होगा। तो उस पे वो इंसान कहता है कि ना आपकी ड्यूरिम ना मौत को दस्तक दे रही है, मौत को बुला रही है। तो इस पे है ना दादी को गुस्सा आता है और वो उस इंसान को मार मार के वहां से भिगा देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को और है ना मैनेजर को। तो मैनेजर जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा टेंशन के लुक में थे। तो है ना ड्यूरिम ना उनके गले मिलती है, उन्हें खाना देती है और उन्हें बोलती है कि ना मुझे माफ करना कि मैं आपके जो प्रपोजल था मैरिज करने का उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और आई एम सॉरी अगर मैंने आपको दुख दिया हो। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को और ड्यूरिम को। ये दोनों शादी करने के लिए फाइनली पहुंच गए थे चर्च के बाहर, और ये दोनों है ना मतलब फुल मूड में थे कि आज तो शादी करके ही जाएंगे। ये चर्च के अंदर जाते हैं और है ना ड्यूरिम ने पूरी जो है ना वेडिंग ड्रेस पाई हुई होती है, कैंगचू ने भी। ड्यूरिम ना कैंगचू का हाथ पकड़ती है, हाथ में फूल होते हैं, पूरा हॉल खाली होता है, लेकिन फिर भी सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो ना कैंगचू जो है वो ड्यूरिम को रिंग पहनाता है, उसके बाद है ना ड्यूरिम को किस करता है और है ना कुछ ना वादे वगैरह करता है उससे, और इनकी शादी इनको हो जाता है, मतलब इनकी शादी को मान्यता प्राप्त हो जाती है। खैर इसके बाद है ना ये दोनों बाहर आते हैं। तो ना जो ड्यूरिम होते हैं वो कैंगचू को बोलते हैं कि मुझे हमेशा से ही चाहिए था कि ना मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़े। तो है ना ये दोनों गले मिलते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कोई है ना इनकी चुपके से फोटो खींच रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से दिखाया जाता है ड्यूरिम को और कैंगचू को। तो यहाँ पर जो कैंगचू था ना वो ना काफी ज्यादा खुश था और ड्यूरिम भी खुश थी। तो ड्यूरिम जो है ना वो कैंगचू को ना एक पर्ची टाइप देती है जिसमें लिखा होता है कि किस कब करना है, हक कब करना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है ना ये ना एक खाने के स्टॉल पे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता समोसों का अलग, बर्गर का अलग, वैसे ही इनका भी था रोड पे। तो ये है ना खाना वगैरह खाते हैं। तो इस पे है ना कैंगचू से बोल रहा होता है कि तुम्हें इस तरह का खाना पसंद है। तो ड्यूरिम बोलती है हाँ क्या हो गया, नहीं खा सकती। तो एक लड़की ना कैंगचू को काफी घूर रही होती है, छोटी सी बच्ची। तो इस पे है ना ड्यूरिम उसे बोलते हैं कि ये मेरा हस्बैंड है। रियली ड्यूरिम इतनी छोटी बच्ची से जेलसी क्या। खैर उसके बाद है ना जो कैंगचू है वो ड्यूरिम से पूछता है कि तुम यहाँ पर पहले भी आई हो क्या। तो इस पे ड्यूरिम बोलते हैं हाँ मैं पहले भी आई हूँ। तो कैंगचू ने जेलस होकर पूछता है किसके साथ आई हो तुम। तो है ना इस पे ना ड्यूरिम बोलती है कि ना मैं तो मजाक कर रही हूँ, आई हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुमने पूरी दुनिया घूमी है क्या, मैंने नहीं घूमी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को। तो मैनेजर जो थे ना वो है ना वही खाना देख रहे होते हैं जो ड्यूरिम ने दिया था। तो है ना उधर ना एक पर्ची भी थी उसी में जिसमें लिखा हुआ था कि है ना वो कैंगचू से प्यार करती है, वगैरह वगैरह। खैर हाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को जो प्याज छिल रहा होता है। तो ना वो प्याज छिल रहा होता है तो उसकी आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तो वो ड्यूरिम को बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे से ये सब नहीं होगा। इस पर ड्यूरिम बोलते हैं कि तुम्हारे जगह कोई और होता ना तो वो मेरे लिए चांद तारे भी तोड़ देता, तुम तो खाली प्याज ही छील रहे हो, इसमें भी जोर आ रहा है। खैर कैंगचू जो है वो पूरे प्याज छील देता है। उसके बाद इनका खाना तैयार हो जाता है। तो टेबल पर है ना ड्यूरिम कैंगचू से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई धोखा दे तो तुम क्या करोगे। तो कैंगचू ना इस पे ना बड़ा ही सख्त रिप्लाई देता है और बोलता है कि मैं उस इंसान को कभी नहीं माफ करूंगा और है ना उस इंसान से नफरत करना शुरू कर दूंगा। तो इस पे है ना ड्यूरिम हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि अगर मैंने इसे सच बता दिया ना भैया तो मुझे जिंदा खा जाएगा। तो है ना इस पे ना कैंगचू बोल रहा होता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है
है क्या? तो ड्यूरिम बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं छुपाया। तो सीन शिफ्ट होता है, दोबारा से हमें ड्यूरिम को और कैंगचू को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ड्यूरिम कैंगचू से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे से पहली बार प्यार का एहसास कब हुआ था? कैंगचू कहता है कि सुबह बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो ना ड्यूरिम तो बता देती है कि मुझे तुमसे पहली बार प्यार का एहसास तब हुआ था जब तुमने है ना मुझे किस किया था पहली बार। तो है ना उसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, मन दिखाया जाता है बी को, जो कि मैनेजर को कॉल मिलाती है और बताती है कि ना ड्यूरिम कैंगचू से शादी करने गई है और मुझे ड्यूरिम की चिंता हो रही है। रियली बी, तुम्हें इतनी देर बाद याद आया कि तुम्हारी एक दोस्त भी है और घर पर नहीं है? खैर मैनेजर को चिंता हो जाती है और मैनेजर फटाफट से दौड़ते हैं चोंग के पास और चोंग के पास जाके कहते हैं कि ड्यूरिम कहाँ पर है, क्योंकि मैनेजर को पता था कि अगर किसी को पता होगा कि ड्यूरिम कहाँ है तो वो सिर्फ चोंग को पता होगा। तो चोंग पहले तो नहीं बताती, लेकिन ना मैनेजर काफी ज्यादा फोर्स करते हैं, चोंग ना बता ही देती है डर के, क्योंकि उसे पता था कि दिल जला आशिक है, कुछ भी कर देगा। तो मैनेजर फटाफट ना ड्यूरिम से मिलने के लिए निकल जाते हैं। खैर ये इसके बाद है ना हमें दिखाया जाता है चोंग को, जो कि अपनी मोम को कॉल करके बोलते हैं कि अब क्या करना है, अगर ड्यूरिम ने सच बता दिया सब कुछ तो क्या होगा। तो है ना इस पे मोम बोलती है कि हमें ड्यूरिम को रास्ते से हटाना पड़ेगा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे है ना स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ड्यूरिम ने शादी तो कर ली, अब वो भूतनी कहीं सच्ची में ड्यूरिम के पास ना आ जाए और ड्यूरिम को ना ले ही ना जाए अपने साथ, और कहीं है ना चोंग की मोम ना हटा दे ड्यूरिम को रास्ते से। खैर आप है ना इसका अगली एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। और मैंने है ना एक थाई मूवी एक्सप्लेन कर रखी है जिसका नाम है शी इज डेटिंग द गैंगस्टर, सच्ची में बहुत अच्छी मूवी है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा जरूर। ओके बाय बाय।